नमस्ते प्रणाम। मैं रत्नेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। आज हम नरकटियागंज में उपस्थित हैं और बिहार में स्टार्टअप जोन का बहुत नाम सुने हैं और उसी स्टार्टअप जोन से एक भाई है मेरे जो हमसे मिले हैं। आइए उस स्टार्टअप जोन में क्या लाभ है, क्या कमी है, हम इन भाइयों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लाल बाबू महतो है। अच्छा, और स्टार्टअप जोन के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, बिहार में इसका बहुत ही नाम है। और ये स्टार्टअप जोन है क्या? ये स्टार्टअप जोन ये मतलब जैसे जहाँ से ये उद्योग लगाने का काम जो है, जैसे छोटे-छोटे मज़दूरों को मतलब जो प्रवासी मज़दूर थे, जो बाहर जाके काम करते हैं, बिहार में काम नहीं रहने के कारण, तो वो लोग जब कोरोना टाइम के समय आपदा को अवसर में बदला गया, आप तो नाम सुने होंगे। और काफ़ी मेरा नाम फेमस है और हर न्यूज़ चैनल वाले खबर चलाए हैं। और इतना चलने के बावजूद भी मुझे बहुत दिक्कत में अभी मैं हूँ। अच्छा, और आप स्टार्टअप जोन में कैसे ज्वाइन किए? स्टार्टअप जोन में हम लोग जैसे आपको वहीं पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, बाहर से जब आए हम लोग कोरोना काल में, तो उस समय क्या क्वारंटाइन में सरकार जो है कुछ दिन के लिए 15-14 दिन के लिए रखती थी। तो उसमें जो पूछा जाता था कि आप वहाँ क्या करते थे, तो जो अच्छा काम के लिए बताता था तो उसका स्किल मैपिंग मतलब, तो हमने बताया कि बैठ का हम लोग वहाँ काम करते थे। तो वो बोला ठीक है, आप अगर बैठ के काम करते थे तो बैठ का काम आप बिहार में कीजिएगा, तो आपको मतलब अगर करने का बोला जाए तो क्या लगेगा। तो हमने बोला ठीक है, बिहार में काम हो सकता है, शुरू हो सकता है, हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया हम लोग के पास सही है, बनाने वाले हम ही हैं, बस पैसा चाहिए, जबकि जो वो हम लोग के पास नहीं है। तो डीएम सर द्वारा हम लोग को मिलने का बोला गया। हम लोग मिले, डीएम सर बोले ठीक है, तुमको अगर पैसा दिया जाए तो तुम बैट बनाकर और अपना जो कला दिखाकर यहाँ पे कुछ मजदूरों को तुम रोजगार दे सकते हो और अपना खुद काम कर सकते हो। तो हमने बोला जी सर, एकदम कर सकते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि स्टार्टअप जोन के द्वारा लोन जो है वो ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में पैसा मिलता है। आपको कितना मिला था? जी, लोन आपको जितना मतलब आपका जैसे प्रोजेक्ट है उस हिसाब से सरकार लोन दिलवाती है। और अब तो सरकार ही ऑलरेडी बिहार राज्य से ही लोन हो रहा है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से, जैसे आपका 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, मतलब जितना आपका प्रोजेक्ट मतलब जो चीज़ आपको बनाना है उस हिसाब से आप पैसा का अप्लाई करके और आपको लोन मिल जाता है। अच्छा, आप स्टार्टअप जो में काम करते थे, हमने आपका एक वीडियो देखा है, आप बहुत ही बिहार में वायरल हो रहा है। तो क्या आप स्टार्टअप जो में काम करो तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है कि आप देखे हैं आपके वीडियो में कि आप बोल रहे हैं कि नहीं स्टार्टअप जोन में जो सिस्टम है वो करप्ट है? क्या दिक्कत है आपको काम करने से? जी, पहले जो कुंदन सर जो थे ना, उस समय बहुत अच्छा चलता था, बहुत हम लोग खुश थे, बहुत अच्छा थे, ठीक है। उस समय क्या होता था कि जब देखिए बिहार का सरकार जो है अपने जगह पर अपना काम कर रहा है, हम ठीक है, हम किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो चीज़ हम बता रहे हैं, वो तो एकदम बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि पहले जो होता था कि कागजी मामला में जो है ये यहाँ इस टेबल पर जाओ, उस टेबल पर जाओ, वहाँ से पास होगा, ये होगा, वो होगा, लोन नहीं मिलेगा, ये किए, वो किए, इस तरह से दौड़ धूपते आदमी, गरीब आदमी अब कमा के खाएगा कि दौड़ेगा। तो इस तरह से लोग हार थाक के मतलब छोड़ देते थे। लेकिन अभी कुंदन कुमार सर जब आए तो उद्योग को उनका मोटो था और उनका मतलब सोच था कि हर हाल में मजदूरों को मालिक बनाया जाए और वो सफल भी रहे। तो मजदूरों को मालिक बनाने के लिए तो वो सारा सुविधा मतलब जितना भी अड़चने आ रही थी हम लोग को काम करने में, जितना भी कागजी मामला था, वो सारा मिनटों में काम होता था। एकदम फ़ोन से वो नहीं समझते थे कि हम डीएम हैं, मतलब वो फ़ोन से एक आम आदमी की तरह हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे और हम लोग के साथ काम करवाते थे। मतलब कोई भी दिक्कत फंसता था, बैंक मैनेजर लोन नहीं कर रहा है, तुरंत फ़ोन लगवाते थे, बैंक मैनेजर को बुलवाते थे, पूछते थे बैंक मैनेजर से क्या दिक्कत आ रहा है आपको लोन देने में। अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपके उद्योगों में? अभी मेरा यही दिक्कत आ रहा है कि अभी हमको जहाँ पे मतलब मेरा जो एक भवन मिला है वहाँ पे, जो भवन सरकारी भवन है, मनरेगा तहत के भवन है वो, तो वो खाली पड़ा था, वीरान खंडर के तरफ पड़ा था, पूरा गड्ढा था उसमें। वही भवन मतलब हम वहाँ पे बोले कि सर हम लोग के नज़दीक में अगर कुछ व्यवस्था किया जाता, क्योंकि हम तो मजदूर हैं, तो हमको तो कुछ व्यवस्था है नहीं, लोन आप दिवा रहे हैं, तो वहीं पे कुछ स्ट्रक्चर हम बना लेते, कुछ ज़मीन, खाली ज़मीन, चाहे कुछ ऐसा मतलब हमारे यहाँ अगर व्यवस्था हो जाता तो ठीक रहता। तो सर ने बोला ठीक है, प्लानिंग तो बहुत बड़ा था सर का कि वहाँ पे भी स्टार्टअप जोन लगवाने के लिए, वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे चनपटिया में बना है, वो बोलते थे कि वहाँ पे ऐसा ही बनेगा। तब तक कौन सी जगह पर?
हम लोग का जमुनिया साइड में, सोहदरा जमुनिया साइड में। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो वहाँ पे बोले थे, लेकिन हुआ क्या कि सर का बदली हो गया, हम लोग का काम स्टार्ट हुआ और काम करते रहे। बीच-बीच में हम लोग का क्या हुआ कि मुखिया द्वारा और सरपंच द्वारा और क्या-क्या, मतलब नहीं, सरपंच द्वारा नहीं, सॉरी, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि मुखिया द्वारा और पीआरएस द्वारा, ठीक है, और कभी-कभी जाके ब्लॉक में ये लोग बोलते भी हैं कि सीओ का नाम ले लेते हैं। सीओ सर तो हमको सामने से आके नहीं बोले हैं कभी खाली करने के लिए, बीडीओ साहब सामने से आके कभी नहीं बोले हैं खाली करने के लिए, लेकिन ये लोग उनका नाम रख के हमको नोटिस देता है, लोग उनका नाम रख के हमको ये लोग बोलता है कि खाली कर दीजिए आप, ठीक है, आप बंद कर दीजिए उद्योग आप, मुखिया ठीक के है? द्वारा? जी, मुखिया द्वारा, और वो हमारे उद्योग पर भी कितना बार आ चुके हैं कि खाली कर दो, हटा दो, और उल्टा-सीधा बात भी बोलते हैं बहुत सारा, धमकाते हैं, डरवाते हैं। तो हम आपने ऐसे कंप्लेन नहीं किया? हम कंप्लेन करने के लिए मतलब फ़ोन से हम लोग करते थे, जाके वहाँ पे डीएम सर के पास जाते भी थे, तो बोलते थे, तो जो कुंदन सर जब थे, तो उस समय तो वो हैंडल कर देते थे, मतलब जो आदमी का मिला था हम लोग के साथ में, हर किसी को एगो अफ़सर रखे थे कि इनका जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कराइए। तो वहाँ पे हम लोग का ठीक हो जाता था। लेकिन अभी का डेट में क्या है कि अभी हम लोग का कोई वहाँ से मदद नहीं मिल रहा है। जो आ रहा है छोटा-मोटा आदमी, कोई भी आदमी हम लोग को डरा के, धमका के, और वहाँ पे तो हम अकेले हैं, थाना के जस्ट बगल में हैं। थाना से भी मुझे वहाँ पे आते-जाते रहता है लोग। क्या-क्या बोले हम। थाना द्वारा भी, सबके द्वारा, मतलब जो पहुँचे हुए लोग हैं, वो सब लोग हमको मतलब डरा धमका के हटाना चाह रहे हैं, बंद कराना चाह रहे हैं। थाना के द्वारा भी? जी, और उसमें कुछ अनाप-शनाप रिपोर्ट-उपोर्ट बना के भी हमको फँसाया जा रहा है। अब विशेष बात क्या करें? क्या नाम है आपका उद्योग का? मेरा उद्योग का नाम है लाल बाबू क्रिकेट बैट एंड वुडन फर्नीचर। और एक बात और है, लोगों का कहना भी है कि आप मतलब खाली बैट बनाइए, ठीक है, हम फर्नीचर भी बनाते हैं। मेरा लाइसेंस जो बना है उसमें लिखा हुआ है लाल बाबू क्रिकेट बैट एंड वुडन फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर भी हम बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट का ज़्यादा मांग होगा, ज़्यादा बिकेगा, जिससे 2 रुपया हमको आमदनी होगा, तभी तो हम मजदूर को पैसा दे पाएंगे। और बैट हम बना रहे हैं, बैट हम किसी को माल दे रहे हैं, रिटेलर वाले को, तो वो लोग क्या करते हैं कि पैसा नहीं देते हैं, वो लोग उधार मांगते हैं, बोलते हैं आपका नया प्रोजेक्ट है, नया आपका माल का नाम है, तो यहाँ हमको इसका खपत नहीं है, बिक्री नहीं है, तो इसलिए हमको वहाँ पे मतलब उधारी देना पड़ जाता है, और उधारी देने के कारण हम लोग का सारा पैसा फंस जाता है। तो इस तरह से हम लोग कितने लोगों को आप रोजगार दिए थे? अभी हमारे पास 8 से 10 लोग काम करते हैं। अच्छा। कभी उसी में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कोई किसी का कुछ काम पड़ गया, लेकिन 8-10 लोग आराम से काम करते हैं। सबका समय-समय से पैसा दे रहे हैं, सबका समय से हाज़िरी बन रहा है, हर चीज़ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा बहुत दबाया जा रहा है। तो भवन जो हमको मिला है, उस भवन से हमको कोई लेना-देना नहीं है। जो सरकार हमको स्टार्टअप ज़ोन के तहत हमको जब उद्योग दिया है, तो वो हमको अस्थायी रूप से, मतलब कहीं ऐसा जगह दे, जिस तरह से चनपटिया वाले लोगों को सुविधा मिला है कि वो लोग को भवन मिला है, घर बना के मिला है, कुछ महीना उनको पे करना होता है, उस हिसाब से हमको भी मिले। यहाँ पे स्टार्टिंग किया जाए तो तब ना, जब स्टार्ट किए तो इसको ऊपर तक तो ले जाइए, नहीं तो स्टार्ट कर दिए, हमारे जैसे आदमी को 15 लाख रुपए के कर्जा में डुबा दिए, और फिर उसको आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। 15 लाख का लोन दिए थे सरकार आपको? जी, 10-15 लाख रुपए का हमको कर्जा में है हम। तो बताइए, लोन हम ले लिए, सारा चीज़ कर लिए, अदर से भी लोन हम पैसा लिए हुए हैं, प्राइवेट से भी लिए हुए हैं, क्योंकि सरकारी जो लोन मिलता है, मतलब बैंक वाला जो लोन मिलता है, वो पैसा सिर्फ सामान और मशीन में लग जाता है, कच्चा माल के लिए पैसा ही नहीं बचा। हम लोग मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मेरे जैसा आदमी है कि किसी तरह हम खड़ा हो गए, अब खड़ा भी हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा कर्जा के साथ में, तो अब हमको मतलब वहाँ से रहने, अब तो लग रहा है कि खुदकुशी ही करना पड़ेगा। नहीं, खुदकुशी रास्ता नहीं है। देखिए, जो भी होगा, आप डीएम सर के पास कंप्लेन किए थे और कोई सुनवाई नहीं हुआ, थाना में भी कंप्लेन किए थे, कोई सुनवाई नहीं, आपके उनके द्वारा आपको दबाया जा रहा है जी, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह से वहाँ क्या हुआ कि मेरे साथ मतलब बंद करने का कुल, मतलब जितना भी षड्यंत्र रचा गया है, कुल ये बंद करने का, कि इसको उद्योग से यहाँ से बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से बात है। बाकी हमको हेल्प मिले, हमको उस भवन से मतलब नहीं है, हमको कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए सरकार द्वारा, मुझे यही कहना है, बाकी दूसरा कुछ दिक्कत नहीं है। और हमको झूठ-मूठ के केस में, इधर-उधर का कुछ बातों में फंसा के हमको चाह रहा है लोग कि कुछ इसको फंसा दे, जेल भेजवा दे, ताकि जैसे मनीष भैया के साथ हुआ था। और लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि अच्छा आदमी को और सच्चा आदमी को अभी तक अनुभव मिला है मुझे, जो मतलब अच्छा बन के रहने के लिए, ईमानदार बन के रहने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा।
कीमत देना पड़ता है, जैसे हम कीमत दिए हैं। मेरा फैमिली अभी मैं क्या बताऊं आप लोग के सामने, मेरा फैमिली जो है अभी पूरा एकदम घर छोड़ के इधर उधर रह रहा है। बाकी बात तो चल ही रहा डर के है। मारे। हाँ, डर के मारे केस वोस भी करवा दिया है सब ना, झूठा साचा केस देखिए करवा ये दिया मेरे है। भाई है, इनका नाम है लाल बाबू महतो और ये सोहदरा साइड के हैं। ये स्टार्टअप जोन में काम करते थे और सरकार के द्वारा इनको काम दिया गया था और ये 10 लोगों को रोजगार दिए थे, लेकिन इनको वहाँ के कुछ पर दबाव दिया जा रहा है कि काम नहीं, कि इनको परेशान किया जा रहा है। तो हम सरकार से यही विनती करेंगे कि आप अपने अंदर से एक बार वहाँ जांच कराइए और इनको न्याय दिलवाइए। जय हिंद।